क्लास 12 के बाद वही जो सब स्टूडेंट्स ने कहा, मुझे लग रहा है कि इंजीनियर और डॉक्टर के अलावा किसी ने कुछ नहीं मुझसे कहा था। कुछ स्टूडेंट्स ने कहा मैं इंजीनियर बनना चाहता हूं, कुछ ने कहा मैं डॉक्टर बनना चाहता हूं। तो डॉक्टर और इंजीनियर बनने का पहले मैं आपको प्रोसेस बता दूं कि क्लास 12 आपको 50% मार्क्स के साथ में पास होना चाहिए। इफ यू आर विलिंग टू ऑप्ट फॉर मेडिकल कोर्स, then your aggregate percentage in physics, chemistry, biology, that should be the 50. In case you want to opt for engineering line, you should have approximately 50% marks in physics, chemistry, mathematics. अगर आप मेडिकल के लिए जाना चाहते हैं तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में आपके 50% मार्क्स होने चाहिए, और इंजीनियरिंग में भी तब पीसीएम में फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स में आपके पास 50% मार्क्स होने चाहिए, मिनिमम होने चाहिए। मैंने अप्रोक्सीमेटली एक जगह बोला था, उसकी वजह थी कि ये थोड़े थोड़े रूल्स बदलते रहते हैं। तो लेकिन जो एक मानक है, जो एक स्टैंडर्ड सिस्टम है, दैट इज फॉर द 50%, वो 50% का है। आपको इतने मार्क्स आपको क्लास 12 में लाने होंगे, लेकिन इतने मार्क्स लाने का कोई मतलब नहीं है अभी भी आपके डॉक्टर या इंजीनियर बनने से, जब तक ये बहुत अच्छी स्टडीज, बहुत मन से स्टडीज आप नहीं करेंगे अपने कोर्स की। मैं आपको एक एग्जाम्पल दूं, इंजीनियरिंग का एक एग्जाम होता है JEE, उसमें अप्रोक्सीमेटली 10 लाख स्टूडेंट, 10 लाख स्टूडेंट्स अपीयर इन दैट एग्जाम। 10 लाख बच्चे उसमें अपीयर होते हैं, और जो एग्जाम AIPMT का भी होने जा रहा है 4th या 5th में, तो उसमें लगभग 6 लाख स्टूडेंट्स अपीयर होने जा रहे हैं। इस नंबर को बताने से मेरा मतलब आप समझिए, मेरा कहने का मतलब ये है, अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं तो आप जो है 4000 में से एक स्टूडेंट चुने जाएंगे डॉक्टर के लिए, मेडिकल के लिए। और अगर आप इंजीनियरिंग लाइन में जाना चाहते हैं तो आउट ऑफ 3000 स्टूडेंट्स एक स्टूडेंट एडमिशन पाएगा इंजीनियरिंग के लिए थ्रू JEE। कितना टफ है ये, मैंने 4000 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा, 3000 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा अगर आप इंजीनियर बनना चाहते हैं, 4000 में एक स्टूडेंट का सिलेक्शन होगा अगर आप डॉक्टर बनना चाहते हैं। तो एक बात तो बिल्कुल तय है कि आप जो पढ़ाई स्कूल में पढ़ रहे हैं, उस पढ़ाई से आप डॉक्टर या इंजीनियर तो नहीं बन सकते। बड़ा डिफरेंट अप्रोच है दोनों का। स्कूल का पढ़ाने का अप्रोच क्या है, वहां पर मंथली टेस्ट होते हैं, फिर एक 6 मंथली टेस्ट होता है, फिर एक एनुअल एग्जाम होता है, और बच्चे पास कर दिए जाते हैं और अगले सेक्शन में भेज दिए जाते हैं। एक क्लास में अगर 100 स्टूडेंट्स हैं तो यह पॉसिबल है कि 100 के 100 स्टूडेंट्स पास करके अगले क्लास में चले जाएं। इज इट पॉसिबल है नॉट? बिल्कुल पॉसिबल है। 100 स्टूडेंट्स पास करके अगले क्लास में चले जाएं। स्कूल मैनेजमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या है कि एक स्टूडेंट जो पास करके अगली क्लास में जा रहा है, 33% नंबर से कम किसी के मार्क्स ना आए, ठीक है, अगले क्लास में वो पहुंच जाएगा। उसके पहले स्कूल के टीचर्स इंपॉर्टेंट भी देते हैं। आप लोगों ने सुना होगा, टीचर ने कहा ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, ये पार्ट इंपॉर्टेंट है, इसको करके आइएगा। इंपॉर्टेंट का मैटर है बहुत ज्यादा। इस तरह से करके आपको क्लास क्वालिफाई कराया जाता है। तो जहां इंपॉर्टेंट बता करके आपको क्लास क्वालिफाई कराया जाएगा, और जहां का मकसद सिर्फ ये है कि आप सिर्फ पास होकर के अगले क्लास में पहुंचे, तो वन थिंग इज वेरी श्योर दैट बाय दैट स्टडीज इट इज नॉट पॉसिबल टू गेट क्वालिफाइड इन मेडिकल और इंजीनियरिंग एग्जाम्स। आप उसको क्वालिफाई नहीं कर सकते। अब उसका तरीका क्या है मैं आपको बताता हूं। अब आप कंपटीशन को देखिए, तो मैंने एक स्कूल का कैरेक्टर बताया आपको। अब आप आ जाइए कंपटीशन की प्रॉपर्टीज पर आइए। कंपटीशन की प्रॉपर्टी क्या है? मान लीजिए कि कहीं पर एक सीट है और उसमें 100 स्टूडेंट्स अपीयर हो रहे हैं। वो 100 के 100 स्टूडेंट्स वेरी इंटेलिजेंट स्टूडेंट्स,
Is it possible to be get selection by the all students? No. Only one student will be selected for that position, for which position this exam is being organized. जिस पोजीशन के लिए एग्जाम होगा वहां सिर्फ एक स्टूडेंट आएगा। 100 चाहे कितने भी इंटेलिजेंट हो, लेकिन सिलेक्शन एक स्टूडेंट का होगा। तो आप देखिए कि स्कूल पास करना बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है और कंपटीशन क्वालिफाई करना बिल्कुल डिफरेंट अप्रोच है। तो जब दोनों का लक्ष्य अलग अलग है तो बट नेचुरल रास्ते के दोनों के अलग अलग होंगे। आप मेरी बात को समझ पा रहे हैं नहीं समझ पा रहे हैं? जब दोनों के डेस्टिनेशन पॉइंट्स अलग अलग हो गए, दोनों की प्रॉपर्टीज अलग अलग हो गई, दोनों के रिक्वायरमेंट्स अलग अलग हो गए, तो दोनों के रास्ते भी अलग अलग होंगे। अब कंपटीशन की तैयारी किस तरह से होनी चाहिए? स्कूल एक सेपरेट स्कूल है, क्योंकि स्कूल में तब तो नए रूलिंग के मुताबिक बच्चों को फेल भी नहीं किया जाता। उस पढ़ाई पर आप बहुत ज्यादा यकीन करके आप बच्चे को कंपटीशन के लिए आगे लेकर के नहीं जा सकते। अब करना क्या होगा आपको? 4 इयर्स प्रोग्राम का माइंड आप अपने माइंड में बनाइए। 9th, 10th, 11th, 12th, यहीं से कंपटीशन की तैयारी शुरू हो जाती है। ये बिल्कुल गलत बात है कि 12th के बाद आप तैयारी करेंगे और आप सिलेक्शन पा जाएंगे। बिल्कुल गलत बात है। आपको मन से जो स्टडीज करनी है वो आपको ये मान करके आपको ज्योति बनना है। यू हैव टू डिसाइड इट इन द क्लास 9th। मैक्सिमम डिले मींस क्लास 11th। क्लास 11th के डिले के साथ में लेटेस्ट टाइम है और 9th में तय कर लीजिए कि आपको बनना क्या है। इसीलिए आज मैं आपसे बात करने आया हूं। अभी मैं आप लोगों से और भी बात करूंगा। मैंने बताया